हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी ट्रूली इंटेंशन आपके लिए क्या है। ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन चेक करेंगे। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन। प्लीज सजेस्ट एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, वो मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, वो आपसे क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में। सिक्स ऑफ फैंस, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एंड सेवन ऑफ कप्स। लेकिन उनकी लाइफ में चॉइसेस और कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ये क्लैरिफाई करूं, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा, लाइफ में इट मीन्स उनकी ज़िंदगी में जो है ना, कि एक हम प्योरिटी देते हैं ना, तो उनकी लाइफ में उनको हर चीज़ ऐसी लगती है जिसको प्योरिटी देनी चाहिए। इट मीन्स अगर वर्क में है तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर वो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है। उनको हर चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि उनको हर रिलेशनशिप से, हर सिचुएशन से उनको, वो हमेशा वो आपको छोड़ के वो दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं। यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप का शिप है, वो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की एक प्रायोरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है। आपके पार्टनर को जिस वक्त जो चीज़ चाहिए होती है, वो उस वक्त उस चीज़ को प्रायोरिटी समझते हैं और उसी चीज़ पे फोकस करते हैं और उसी चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर, मुझे एक बात लग रही है। वेट में यहाँ पर लाइट चेंज कर लूँ। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर सही से इट मीन्स कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाते कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी लाइफ में आप इम्पॉर्टेंट हैं उनकी ट्रू इंटेंशन में, तो बिल्कुल यस, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको वैल्यू भी करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, वो समझने की कोशिश भी करना चाहते हैं आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ है जो उनको आपकी तरफ फोकस नहीं करने देता। देखें, यहाँ पर ये पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता होगा, जो आप उसको जितना आप उसके लिए फील करते हैं, जो आप उसको प्रोवाइड करते होंगे, जो आप उसको बार बार ऑफर करते होंगे, ये पर्सन एक पूरे दिल से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ पर फोर ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, और यहाँ पर आप चाहते हैं काफ़ी टाइम से कि पर्सन इस एनर्जी से बाहर आए अपनी। आप भी जानते हैं ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, आपका लाइफ में होना, आपका इसकी ज़िंदगी में होना, या आपका इसके दिल में होना, ये पर्सन एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन रियलिटी यही है। ये भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के भी कार्मिक सिचुएशंस भी रही हैं, जिसकी वजह से आपने पास में इस पर्सन को चेस भी किया है। एक रनर चेजर का गेम रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस पार्टनर को चेस भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन, मुझे आपका रिलेशनशिप जब से स्टार्ट हुआ है, जब से ये रिश्ता बना है, उस टाइम से एक कन्फ्यूजन में मुझे नज़र आ रहा है। इसको इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, इट मीन्स एक ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की इसके लाइफ में ऑप्शंस हैं। अगर वर्क है तो उसके ऊपर इतना फोकस करता है, क्योंकि वर्क है तो बहुत ज़्यादा काम का लोड ले लेगा। जितना ये उसको कंप्लीट कर ना सके, जितना ये उसको पूरा वक्त पे कर सके या ना कर सके, इट मीन्स वर्क करेगा तो बहुत ज़्यादा उसका लोड ले लेगा, बहुत ज़्यादा उसका काम ले लेगा। अगर फैमिली है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने, ओवर बर्डन इसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी हुई है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं ये आपको कभी बता नहीं पाया। ठीक है, कभी भी आपको ये बात नहीं बता पाया कि आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आप इसकी लाइफ में किस नंबर पे आते हैं या किस पॉइंट पे खड़े हैं। कभी भी आपको ये बात बता नहीं पाया, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं रख सकता। इवन इतना कि अगर इसको मनी है, बहुत ज़्यादा मनी कमाना है, या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को कमाना चाहता है, या तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना चाहता है, एक लग्जरी लाइफ चाहता है, इसकी ज़िंदगी के गोल्स हैं, तो फिर ये क्या, इसको बहुत ज़्यादा फिर एक अंधाधुन अपना काम करना है।
बिना सोचे समझे अपनी चीज़ों को वर्कआउट करवाना है इसने, हर चीज़ को मुकम्मल करना है। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, कुछ इस टाइप की इसकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं। टू ऑफ वैन के साथ यहाँ पर चॉइसेस हैं, हमेशा चॉइसेस बनी रहती हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ कप्स, पास्ट में बहुत सी चीज़ें इस तरीके की रही हैं जो ये टाइम पे इन सब चीज़ों को इसने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये पार्टनर आपका सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्कुल डिमांड करता है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, अपनी लाइफ में एक एक ऐसा पर्सन चाहता है जो इमोशनली इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको समझे, जो इसको अंडरस्टैंड करे, जो इसको एक जो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है ना, ये वो करना चाहता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पीस नहीं है। जो भी चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि इसके इसके एक अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है, अगर कोई काम करता है तो उसको एक जिस हद तक वो कर सकता है उसके बाद ये खुद को रेस्ट दे सकता है, तो उस हद तक करना चाहिए। ये थोड़ी कि अब काम करना है तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ओवरलोडेड वर्क ले लिया। हार्ड वर्कर है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, स्ट्रगलिंग करके ये यहाँ पर पहुँचा है। ये ऐसा नहीं है इसको बिल्कुल सब चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया गया, इस टाइप का पर्सन नहीं है। इसने जो सक्सेस इसकी लाइफ में जिस वक्त है, जिसको ये अचीवमेंट्स, ये अपने गोल्स अचीव करे जा रहा है, तो ये इसकी लाइफ में इसमें इसके पीछे स्ट्रगल रही है, इसको सब बना बनाया नहीं मिला। ये सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। और आपको देखता है एक हाई प्रेस्टिस, आपको देखता है एक कंप्लीट पर्सन की तरह, एक बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह, जो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, जो ये आपको पहले तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पाता, और अब भी आपको इसको ऐसा लगता है कि अब आप इस टाइम भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप भी इसके साथ एक एक दिल से जुड़े हैं, तभी इसके लिए वेट कर रहे हैं। अगर पास में ही बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डाउट रखता था, अगर बहुत ज़्यादा आपको इसने किसी ना किसी टेस्ट से गुजारा है, या तो आप सोचते समझते थे कि ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट इशू है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन रहा है, कंप्लेनिंग पर्सन रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लेन रखी है इसने, तो अब इसका परसेप्शन वैसा नहीं है, बहुत बदल चुका है, बहुत चेंज हो चुका है। इसका परसेप्शन बिल्कुल एक आपको एक जैसे एक एम्प्रेस पावरफुल पर्सन की तरह देखने का है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चला है पास्ट में, कोई किसी के लिए 6 महीनों में, किसी के लिए 4, किसी के लिए 2, किसी के लिए 8, कुछ ना कुछ ऐसा चला है जो इसने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई है, आपका बार बार इस पर्सन को अप्रोच करना, और इसने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, इस चीज़ का इसको एक गिल्ट है, इस चीज़ का इसको इधर रिग्रेट है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन के हम देख रहे हैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। ये पर्सन अब इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, वॉक अवे करके गया हुआ है। ये पर्सन अभी अपनी अपने प्रैक्टिकल अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल्स पे वर्क कर रहा है, अपने फाइनेंशियल एरिया को स्टेबल करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है, वहाँ पर वर्क कर रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड, क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल सक्सेसफुल फैमिली, सक्सेसफुल लाइफ, एक कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट यहाँ पर रिलेशनशिप कंप्लीट हो, यहाँ पर सारी विशेष को कंप्लीट करना चाहता है। 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल ये अपनी अपनी जो उसकी लाइफ में बर्डन है, जो उसकी लाइफ में चॉइसेस है, जो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क है, उसकी वजह से ये आपकी तरफ डिफेंसिव रहता है 9 ऑफ वैंड्स के साथ, ठीक है। आपके लिए क्लियर है, आपकी तरफ मूव करना है, आपको अप्रोच करना है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ये पूछेंगे कि इंटेंशन क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर इंटेंशन है, और कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको देनी है जो आपने इस पर्सन से मांगी है। ये पर्सन जानता है, ये पार्टनर जानता है कि एक तो आपके लिए क्लियर है, और आपको कोई क्लैरिटी देना भी चाहता है, कुछ आपने इससे क्लैरिटी मांगी है, ठीक है। तो ये आपको उस पहले पास में अगर बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा हो, बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहा हो कि पहले आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ उसको उस वक्त तो ऐसा लगा एक फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इतना अट्रैक्टिव है, इतना एक विलिंग है ये पर्सन, आपकी जैसी इसको पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में मिलती नहीं है, आपके जैसा पर्सन ढूंढना इसके लिए मुश्किल है। तो इसको इस बात का पता है यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, इसको न्यू स्टार्ट चाहिए, इसलिए आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आ रहा है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी ही ऑप्शंस, अपनी ही लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से डिफेंसिव रहा है, तो अब एक्सेप्ट करेगा। मैंने कहा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये आपका लव अपने अंदर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, खाली आपके मुंह पे नहीं, खुद से भी
झूठ बोल रहा था और आपसे भी झूठ बोल रहा था, आपको भी सच नहीं बता रहा था, खुद को भी ये अपने आप को इस सच को समझने की बिल्कुल भी क्लैरिटी खुद को भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आपसे एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली कनेक्ट है। ये आपसे दूर होता है तो आप इसको फील होता है कि आप इसकी ज़िंदगी में नहीं हैं। इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, आगे बढ़ने की भी कोशिश की है इस रिलेशनशिप से, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो सका, ना आपसे ना इस पर्सन से। आपके लिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है क्योंकि आपने कुछ इससे क्लैरिटी मांगी है, उसके बाद इसको पता है एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। जो आपका पास्ट है यहाँ पर, जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ उसके बाद से तो इसने बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, बहुत एक लंबे ये एक सेपरेशन को उसने लिया होगा आपसे, क्योंकि किसी किसी के लिए 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, और किसी के लिए 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, कुछ इस टाइप का इसमें सेपरेशन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आया है, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ लॉस, 5 मंथ भी हो सकता है, फीलिंग ऑफ लॉस फील करा इसने, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि किसी चीज़ की क्लैरिटी मांगी थी आपने जो कि ये दे नहीं सका आपको। उसके बाद इसको यही लगा जब मैं ये क्लैरिटी नहीं दे सकूंगा, इतना टाइम वैसे ही मैंने वेस्ट कर दिया, उसके बाद तो ये चीज़ें एंड है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी, क्योंकि इस पर्सन को आपने काफ़ी अरसा दिया, अपनी ज़िंदगी का एक टाइम दिया है। एक ये नहीं कि आप किसी को आधी ज़िंदगी दोगे तो आपने ही उसको एक टाइम दिया। कोई किसी किसी ने यहाँ पर अपनी लाइफ में इसके लिए 8 साल, 10 साल वेट करा है, 4 साल वेट करा है, कोई 2 साल से वेट कर रहा है। आपकी और इसकी एक जर्नी रही है जिसकी वजह से उसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो सवाल, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसके जवाब देना लाजिम है, वरना ये सिचुएशन इस बार एंड समझो, क्योंकि आपने इसको चेस नहीं किया। उसके बाद जो आपने जो भी फाइनल डिसीजन देना था वो दे दिया। हाँ, बात करने की कोशिश की वो अलग बात है, आपने टेक्स्ट कॉल कि यार शायद ये पर्सन अपनी तरफ से आना नहीं चाह रहा, आप जाएंगे तो कोई क्लैरिटी देगा, लेकिन आप अपनी बात पे वहीं पर पॉइंट पर स्टिक थे, इट मीन स्टैंड आप वहीं कर रहे थे। आपको वही सवालों के जवाब चाहिए थे, चाहे आप खुद इसको अप्रोच कर रहे हो। आपको एक ईगोस्टिक पर्सन है, कभी आपको सामने से अप्रोच नहीं करता, कभी सामने से बात करने नहीं आता, कभी सामने से कनेक्ट होने नहीं आता। ये क्या करता, वेट करता है हमेशा आपका। तो आपको ये लगा कि अगर मैं एक फर्स्ट मूव लेकर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये बात करना चाहे तो इसने इसने नहीं की बात। इसने अपनी जो क्लैरिटी थी वो, आप भी वहीं स्टिक थे, आप वहीं पर स्टैंड कर रहे थे, अपनी जो बात, अपने जो क्वेश्चन इससे करे थे, लेकिन इसने क्लैरिटी कोई आपको अब तक नहीं दी है। तो वो अब क्लैरिटी देने के लिए रेडी है ये पर्सन, इसके ट्रू इंटेंशन में है आपको क्लैरिटी देना, आपकी तरफ मूव करना। ये जो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था आपको, आपकी तरफ डिफेंसिव हुआ था, तो अब कुछ यहाँ पर सुधार है, ठीक है। और आप बिल्कुल यहाँ पर होपलेस हैं, आपको नहीं लगता है यहाँ पर कुछ हो सकता है या यहाँ पर कुछ बन सकता है, ठीक है। आपको इस बात का बिल्कुल वो नहीं है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा इस रिलेशनशिप के बारे में, जब से ये आपका और इसका एक डिस्टेंस आया इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, तो इसने बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। डे नाइट वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इस बार कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आपने इसको चेंज नहीं करा, ये डिफरेंट है इस बार। इसमें कुछ, इसको लग रहा है कि आप में कुछ चेंज है, आप अपनी पावर में हैं, आपको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन के लिए, आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस पार्टनर के लिए। इसने आपको क्यों, आपने इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, क्यों ये आपको अब तक अपने दिल से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाया। आपने बहुत ज़्यादा इधर अपना अपना टाइम दिया, वर्क दिया, इसने क्यों होल्ड बैक करा। अगर इसके दिल में लव है, कोई फीलिंग है, या आपके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो अब तक यहाँ पर सिर्फ आप ही क्यों देते रहे। इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं किया, ये होल्ड बैक क्यों कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बैक ऑफ द माइंड आपकी चलता है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मेरी तरफ से ये इतना अरसा, इतने साल मैंने गुजार दिए, सामने वाले की तरफ से भी कुछ ना कुछ इनपुट है। इट मीन्स मुझे फील होता है तो ये गाड़ी चल रही है कि सामने वाला इंटरेस्ट लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक है कि आपके फ्रंट पर आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलती हैं, तो लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको अभी भी इस पर्सन पे अगर सामने आ जाए तो एक फुली ट्रस्ट नहीं हो सकता, आप इसके लिए डाउट रखते हैं, आप इसके लिए आपके पास क्लैरिटी नहीं है। आप और इसके बीच आपको ऐसा लगता है बहुत से चीज़ें हैं जो ये आपसे हाइड करता है, जो आपको, जिसके ऊपर क्लैरिटी आज तक नहीं है, सब कुछ होल्ड बैक करता है। ये चाहे तो आपको बता सकता है, आपको ऐसा लगता है जो भी वजह है उसी के पीछे से आपका ऑफर हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। इमोशनली कोई भी चीज़ आपके साथ कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस।
टू ऑफ फ्रेंड्स दिखा था, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूज रहे हैं, आपके साथ ओपन अप हो या ना हो, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को बनाए या ना बनाए, बिल्कुल। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, लेकिन इसको लग रहा है कि आप अब इमोशनली आपने इसकी तरफ से एक बिल्कुल अपना, अब आप नहीं चाहते कि आप इमोशनली आप इसके साथ ओपन अप हो, या आप कितना चाहते हैं इसको अब बार बार अब आप बताते रहें, क्योंकि आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि अब यहाँ पर कुछ न्यू होना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो कब से हो जा रहा है, इससे ज्यादा और क्या होगा। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में रह रहकर आप इस एनर्जी से भी इस चीज के आदी हो चुके हैं। आपको लगता है यार ये चीजें चलती रहती हैं जिंदगी में, बार बार इसका आना जाना, ये सब ये नॉर्मल है, अब आपको नॉर्मल लगता है। लेकिन ये पर्सन देख रहा है आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली अपने इमोशंस अपने इस पर्सन को दिखाना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। आप एक दूसरी ही दुनिया में हैं, आपका फोकस कहीं और है, या तो आपने बस अपने इमोशंस होने के बावजूद भी उनको शो करना बंद कर दिया। अब आप नहीं चाहते कि इसको पता चले आप इसमें इंटरेस्ट रखते भी हैं या नहीं रखते। आप नहीं चाहते जब तक इसकी तरफ से वो क्लैरिटी, वो सामने से कोई अप्रोच, या तो बहुत ज़्यादा कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, या तो कोई स्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आती, इसको आप इस पर्सन को चाहते हैं कि ये मेच्योर हो जाए, ठीक है, ये मेच्योरिटी से डिसीजन मेकिंग करे, जो ये कर नहीं पा रहा। आपको जब तक वो इसकी एक मेच्योरिटी नज़र नहीं आती, आप उस वक्त तक इससे कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इमोशनली भी कनेक्ट नहीं होंगे। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट, पेज ऑफ फ्रेंड्स। ये पर्सन किसी ना किसी से आपके सुनगुन लेता है, या तो किसी से बात करता है, कोई पर्सन आपके बारे में इस पर्सन को कुछ बताता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता है, लेकिन ये किसी ना किसी से आपके बारे में बात करता है, डिस्कशन करता है, क्योंकि ये आपके साथ चाहता है रिकंसाइलेशन, इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ चाहता है। तो उसके लिए किसी ना किसी से ये गाइड लेने के लिए, किसी ना किसी से एडवाइस लेने के लिए बात करता है, या तो किसी फैमिली मेम्बर से इस बार आपके बारे में कोई ना कोई बात कर रहा है, क्योंकि कोई यहाँ पर मुझे एक अथॉरिटी फिगर भी लग रहा है, कोई ऐसा कोई पेरेंट्स हो सकते हैं जिनसे ये बात कर रहा है, जो डिसीजन मेकिंग जो इनका बनेगा वही आगे चीजें चलेंगी। किसी से आपके बारे में बात कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये रिकंसाइलेशन करना चाहता है, लेकिन अब किसी कंफ्यूजन के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ करना चाहता है। ऐसा हो सकता है किसी ना किसी से आपके बारे में घर में ये बात कर रहा है, ठीक है, किसी बड़े भाई से या किसी फादर फिगर से, किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, या किसी मदर से, ठीक है, अपनी फैमिली में आपके लिए कोई ना कोई बात कर रहा है ये पर्सन, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए बात कर रहा है ये। आप कंफ्यूज है इस पर्सन को देख लेकर, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप बिना पीछे देखे, आप बिना इस पर्सन की तरफ ज़रा सा भी नज़र रखे, आप इस पर्सन को आप समझने का, अब आपको ऐसा लगता है आप इस पार्टनर को, इस पर्सन को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी लाइफ में इसकी क्लैरिटी दिए बिना अपनी लाइफ को क्लियर कर कर एक क्लैरिटी, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, अब क्लैरिटी होनी चाहिए, अब आपको पीछे नहीं देखना, पीछे सिर्फ टॉक्सिक पैटर्न है, टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप में, एक ही तरीके की एनर्जी है, एक ही तरीके का पैटर्न है इन एंड आउट का। तो अब आप इससे थक चुके हैं, अब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक पैटर्न से डिटैच होना चाह रहे हैं। अगर आपको रिलेशनशिप लगता है कि यार ये टॉक्सिक हो चुका है, तो आप इसको छोड़ना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप आगे की तरफ मूव करें, अपने लिए कुछ सोचें। जब आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, जब आपका और इसके बीच ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे गुजारेंगे। जब आपको क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, जब इतनी टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आ चुकी है कि आप यहाँ पर फेड अप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेजार या एक आपकी सिचुएशन में है, आप इस चीज़ से थक चुके हैं, आप अपना फोकस चेंज करना चाह रहे हैं कि जैसे कभी था ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि आपको ये टॉक्सिक लगता है, ऐसा लगता है ये बर्डनसम सिचुएशन है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी का एक बर्डन है, जो आपको किसी किसी सोच में, किसी डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है जब जब ज़िंदगी में आता है, या जब जब आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये पार्टनर आपका आपके साथ,
न्यू बिगनिंग करना चाहता है। बिल्कुल ये आपको इस बार जस्टिस प्रोवाइड करने वाला है। इसके माइंड में चल रहा है कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स होल्ड बैक कर रहा है, कोई कुछ ऑफर है जो आपके लिए रेडी कर रहा है, जो इसने आपको प्रोवाइड करना है। कुछ ऑफर आपने इसको, इस पर्सन को कुछ है इसके पास जो ये आपको प्रोवाइड करना चाहता है, ताकि जो जो ये अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई स्टेबिलिटी आपको अब ये देने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ अब बैलेंस करना चाह रहा है, क्योंकि ये नहीं भूल पा रहा 24/7 आप इसके माइंड में हैं। हम एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लैरिटी तो मिल रही है यहाँ पे कि ये आपकी तरफ ऑब्सेसिव हो रहा है। ठीक है, वेट, क्लैरिफाई दी डेविल। यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई दी डेविल। बिल्कुल, आप जब से अपनी एक सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आप जो ये ऑपरेट कर रहे हैं ना, ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये। बिल्कुल आपकी सोच में ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है और ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने वाला है। बिल्कुल, जो स्टेबल रिलेशनशिप की तरह होगी, एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसके माइंड में आपको सिर्फ देने के लिए स्टेबिलिटी चल रही है, दी एम्प्रेस और दी एम्प्रेस। आपकी तरफ इसका जो फोकस है बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पर्सन की तरह है, एक परफेक्ट इमेज है आपकी इसकी लाइफ में। इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्लियर कट और एक ऑनेस्ट, एक लॉयल पर्सन की। इट मीन्स इस ये टाइम चल रहा है, इसकी जो एक ट्रू इंटेंशन है इस वक्त, इसको आपकी जो एक जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, उसको ये एनालाइज कर पा रहा है, आपको एब्जॉर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, जिसने पास्ट में कभी नोटिस नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रहा है इस वक्त। ठीक है, आपकी हर बात को एक रिपीटेडली बार बार सोच रहा है, आप क्या बोलते आए हैं, अब तक आप क्या कर रहे थे, आपने अब तक किस किस तरीके से इसका साथ दिया, या आपने किस तरीके से इसके साथ कनेक्ट रहे, आप किस तरीके से अनकंडीशनली इसके लिए हमेशा लव को सर्व करते रहे। ये सब चीज़ें ये सोच रहा है, आपके साथ कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहता है इसकी लाइफ में। आप इस पार्टनर को, आपके साथ सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड। ये क्या है, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड, क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड। बिल्कुल, ये जो आपको ऑफर देना चाहता है उसके लिए वर्क कर रहा है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपके साथ, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से इस बारे में कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर बिगनिंग चाहिए। अपनी चॉइसेस में से इसने कुछ अपनी लाइफ में चूज कर लिया है, जिसके अगर इसके पेरेंट्स इसको ऑप्शन दे रहे थे तो इसने यहाँ पर बता दिया है कि मेरी लाइफ में एक है पर्सन जिसके साथ मैं एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर फुली इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंट है जो ये अपने पेरेंट्स के बाद पास लेकर जा रहा है, जो भी कंडीशन, जो भी आपका प्रपोजल उनको बता रहा है, जो भी चीज़ें बता रहा है आपके आपके बारे में, कि यहाँ पर इसको कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन ये चाह रहा है कि मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँ जस्टिस आपको देने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके बारे में इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन कर रहा है, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली पे, अपने अपने कहीं किसी ना किसी जिससे भी बात कर सकता है आपके बारे में, जिससे आपका और इसका रिश्ता रिश्ता एक न्यू लेवल पे जाए, उससे बात कर रहा है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, ये कंफ्यूज था इसलिए आपसे वॉक अवे करके गया है। जब भी गया मैंने आपको कहा डेथ, बिल्कुल इस रिलेशनशिप का एंड करा। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ और टू ऑफ पेंटिकल एंड किंग नाइट ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा है। ठीक है, इन एंड आउट करता रहा है बहुत ज़्यादा, ये अपनी और अपने ऑप्शंस में बिजी रहा है, बहुत ज़्यादा इसके पास चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसके में ये बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा, क्योंकि इसको ऐसा लगता रहा कि आप चेस कर रहे हैं, इतनी आप इसके लिए अवेलेबल हैं। जब से आपने इसको चेस करना बंद करा है तो इनसिक्योरिटी इसके माइंड में, इसके थॉट्स में आपके लिए आई है, आपकी तरफ बार बार आता था, आपकी एनर्जी को, अब वो वाटर को टेस्ट करता था कि कितना ठंडा और कितना गर्म, उसके बाद ये आपकी तरफ से वॉक अवे कर जाता था। तो ये कंफ्यूज था,
इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, आपको चेंज होने की ज़रूरत थी, फिर इसके पैटर्न को बदलने की ज़रूरत थी इसको। तो जब आप बदले हैं तो तब इसका पैटर्न बदल रहा है। आपको खुद को चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हुए हैं अभी भी, अगर आप इसको चेस कर रहे हैं तो आपको इसको चेस करना बंद करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, अपने पैशंस को होल्ड बैक करता है, अपने पैशंस को कंट्रोल करता है, ये अपने पैशंस को अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। इट मीन्स इसको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ एक फुलफिल लाइफ हो सकती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एक बला की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको लग रहा है कि आप इस वक्त खुद को हील नहीं फुली कर पाए हैं, तो अभी आपके साथ कनेक्ट होना इस रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। अभी आपको और ज़्यादा हीलिंग की नीड है, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं। आप कोल्ड और डिटैच इसलिए हो चुके हैं सिचुएशन से, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, मेंटली स्टकनेस मिली है, आपको ब्लॉकेजेस मिले हैं, आप इसलिए इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। आपको विक्ट्री चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जो है, अब सिनेरियो चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आपके मुताबिक होने वाली हैं, हर चीज़ बदलने वाली है, एक न्यू लेवल पे जाने वाली है, ठीक है। जो कुछ भी कर रहा है ये एक फाइनल फाइनल इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। कोई ना कोई फाइनल फाइनल डिसीजन मेकिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जितना यहाँ पर इन एंड आउट करना है, एक दूसरे को यहाँ पर ट्रिगर करना, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ? ट्रू इंटेंशन एंड नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? स्लो है बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहा है किसी ना किसी पेंटिकल को लेकर, ठीक है। खुद भी हील हो रहा है और आपको भी हीलिंग की नीड है। दी एम्प्रेस, बिल्कुल। आप इसके 24/7 इसके दिल दिमाग पर सवार है, इसको आपकी तरफ ज़रूर मूव करना है, एक बिगनिंग करनी है। देखें, आपके साथ एक बिगनिंग, एक स्टार्ट करना चाहता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, पुरानी जो भी साइकिल्स हैं टॉक्सिक, उसको रिमूव करना चाहता है, लेकिन आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर जितना ही ये रेडी है, कि आप रेडी हैं इसकी तरफ मूव करने के लिए, कोई कॉल टेक्स्ट करना चाहता है, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ ना कुछ आपके लिए लिखता है और रिमूव कर देता है। आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, आपसे किसी चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है। इसको बहुत ज़्यादा अंदर से रिग्रेट और ऐसी चीज़ फील होती है कि पास्ट से इसको आगे बढ़ना है, आपके दिमाग से पास्ट की इमेज को रिमूव करना है, जो इसकी पास्ट में इमेज बन गई है पास्ट की, उसको हटाना है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट हो रहा है। डिवाइन ये चाहता है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो इस सिचुएशन को। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ मैन। अपने पैशंस, अपना लव, अपनी 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 हर चीज़ होल्ड बैक कर रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। इस सिचुएशन को हील होना ही पड़ेगा। इधर एक रीस्टार्ट के, रीबर्थ के यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस सिचुएशन में। दी एम्परर, देखें, एम्प्रेस और एम्परर, ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आपको आपको कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं जिनसे इस सिचुएशन के बारे में बात चल रही है। आपके साथ यहाँ पर जो है मैरिज इन्वॉल्व करना चाहता है, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहता है। लेकिन सोलमेट का कार्ड आ गया 6 ऑफ कप, मिस कर रहा है, पुरानी चीज़ों को मिस कर रहा है, पुरानी बातों को मिस कर रहा है, आपके साथ जो भी इसकी मेमोरीज रही हैं उनको मिस कर रहा है। आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, एक परफेक्ट रिलेशनशिप की तरह आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डिवाइन की वजह से हुआ है। जो भी हुआ है, आप जो भी बदले, आपकी पर्सनैलिटी में जो भी चेंज आया है, आपके थॉट में जो भी चेंज आया, आपने जो जिस तरीके से भी इसके साथ पैटर्न चेंज करने का सोचा, वो डिवाइन इंटरवेंशन था, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन चाहती थी कि आप खुद को चेंज करें ताकि ये खुद को चेंज करे। जब आप खुद को चेंज करेंगे, जब आप खुद पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली ये पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपनी गलतियाँ इसको समझ में आने लग जाएंगी। जब तक आप अपना पैटर्न एक ही रखेंगे, हर वक्त इसको चेस करते रहेंगे, बिना गलती के इसको सॉरी बोलेंगे, तो इससे तो बिगड़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं डिवाइन से एडवाइस आपके लिए क्या रहेगी। आर्कएंजल से चेक करते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मूव इसका यही है, आपकी तरफ बढ़ना, पास्ट को हील करना, नेगेटिविटी को रिलेशनशिप से ख़त्म करना। चाहता है कि आप पास्ट को छोड़ दें, पास्ट को भूल जाएं।
क्योंकि यहाँ पर इसको पुश करा जा रहा है आपकी तरफ मूव करे, आपकी तरफ ये आपके साथ एक कन्वर्सेशन करे जिसमें हर चीज़ कन्फेस करे, जिसमें हर चीज़ एक्सेप्ट करे, जो भी लव करता है आपसे, जो भी फीलिंग्स है उनको एक्सेप्ट करे आपके बारे में। इस माइंड सेंस में यहाँ पे क्या हो सकता है नेक्स्ट? इट इज़ टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। आपको इस वक्त इस पर्सन को लेट गो करना चाहिए और एक चेंज के लिए खुद को बदलना चाहिए, ठीक है? और तैयार रहें एक चेंज के लिए, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक्सेप्ट द क्रिस्टस एज अ लाइट एंड एक्ट विद विजडम एंड लविंग कंपैशन। आप एक्सेप्ट करें जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आपको हीलिंग के लिए आगे की तरफ पुश किया जा रहा है तो आपको हीलिंग करनी चाहिए खुद की, और लव एंड लाइट में रहें। और विजडम है आपके पास, जो विजडम है आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आपके अंदर जो विजडम है, जो कंपैशन है, जो लाइट है, उसको आप एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर वर्क करें, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करें, ठीक है? इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ, वो लेट गो करें और प्रिपेयर रहें एक चेंज के लिए। बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको कहा जा रहा है ये वक्त है इस वक्त फ्लाई करने का। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुने और ये वक्त है आगे बढ़ने का। ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। बिल्कुल, आपकी लाइफ में एक हार्मोनियस चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक हार्मनी की तरफ आपकी लाइफ मूव कर रही है। अगर बर्डन था तो वो ख़त्म हो रहा है, अगर नेगेटिविटी थी तो ख़त्म हो रही है, ब्लॉकेजेस थी तो ख़त्म हो रही है। खुद को आप जब तक नहीं चेंज करते कि सामने से आपकी चीज़ें भी नहीं बदलती। जब से आपने खुद पे काम किया तो हर चीज़ बदल रही है, ठीक है? मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, नहीं भूलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।